परमेश्वर पिता इसी प्रकार से आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना करने पाए स्वामी। प्रभु हम आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं स्वामी। प्रियो एक और गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे और हम पूरे आनंद के साथ पिता को महिमा देंगे गीत के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से कि उसने हमें ये मौका दिया कि आज के समय में हम वचन के द्वारा सीखने वाले हो सके।
हालेलुया। आइए प्रियो, इससे पहले हम वचन में चले, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सुंदर वक्त के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया है। प्रभु धन्यवाद करते पिता कि आपने एक बार फिर मौका दिया प्रभु कि हम आपके वचनों के द्वारा सीखने वाले हो सके। प्रभु प्यारे पिता, इस घड़ी में मैं आपको आमंत्रित करता प्रभु, पवित्र आत्मा पिता मैं आपको आमंत्रित करता हूँ प्रभु। हाँ पिता, मैं चाहता परमेश्वर कि आप अपना कब्जा मुझ पे लीजिए प्रभु। जब मैं बोलता हूँ परमेश्वर, तो बोलने वाला मैं नहीं वरन प्रभु आपका आत्मा हो परमेश्वर। हाँ प्रभु, सुनने वाले हर एक जन को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता प्रभु। चाहता पिता कि आप उनके हृदयों पर अपना कब्जा लीजिए प्रभु, और अपने वचन के द्वारा परमेश्वर आप उनसे बात कीजिए पिता। प्रभु सारी बातों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज का जो वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा है वो पाया जाता है यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से, जहाँ इस प्रकार लिखा है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। फिर परमेश्वर का वचन बताता है कि निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो उनसे कहता है कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। प्रियो, वो इस बात को प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से है। पर जब वो इस बात को प्रभु से कहता है, प्रभु यीशु मसीह उससे एक बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। कितना अजीब है ना। इस व्यक्ति ने मान लिया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से इस संसार में आए, क्योंकि जो कार्य वो करते हैं वो बिना परमेश्वर के कोई नहीं कर सकता। फिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को उस व्यक्ति से कहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहीं ना कहीं आत्मा में इस बात को जान गए थे। इसने मान तो लिया है कि मैं परमेश्वर की ओर से हूँ, पर अभी भी इसके जीवन में कमियां हैं। इसने मान लिया है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, पर तब भी इसे नए सिरे से जन्म लेने की ज़रूरत है। हालेलुया। अर्थात प्रिय प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रकट करना चाह रहे थे कि सिर्फ ये जान लेना कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से इस संसार में आए स्वर्ग के राज्य के लिए काफ़ी नहीं, वरन हमें स्वर्ग के राज्य के लिए एक नए जन्म को लेने की ज़रूरत है। पता, आज बहुत से जीवन ऐसे ही हैं। आज वो सोचते हैं हम मसीहत में आ गए हैं, हम हर संडे चर्च जाते हैं, हम हर महीने 10 वर्ष देते हैं, हम चर्च में किसी पोस्ट पे पाए जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। अच्छी बात है, आप सब ये कार्य करते हैं, पर परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। क्या है ये नए सिरे से जन्म लेना? मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिएगा लूका उसका 2 बाब उसकी 6 और 7 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। हालेलुया। प्रिय, यहाँ पे परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में एक योजना के तहत हुआ और संसारिक रीति रिवाजों के अनुसार उनका पालन पोषण हुआ। और परमेश्वर का वचन बताता है, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। ठीक इसी प्रकार हमारा जन्म भी इस संसार में एक योजना के तहत हुआ है। हम भी इस संसार के रीति रिवाजों के अनुसार पले बढ़े और हम भी बुद्धि डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते चले गए। पर जब हम बड़े होते हैं तब हम अपना जीवन उन बातों में जीना शुरू कर देते हैं जो हमने बचपन से देखी या सीखी। हम उन रीति रिवाजों के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं जिसमें हम पले बड़े होते हैं। हम संसार की बातों को अपने मनों में जगह देना शुरू कर देते हैं। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो भी इस संसार में रहे, वो भी इस संसार के रीति रिवाजों में पले बढ़े, पर उन्होंने अपने मन में संसारिक बातों को नहीं वरन परमेश्वर के वचनों को जगह दी। उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के
अधीन किया, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जिया। पर हम ऐसा नहीं करते। हम अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं में जीना शुरू कर देते हैं, पाप करना शुरू कर देते हैं। हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि परमेश्वर की हमारे जीवनों में क्या योजना पाई जाती है। और आज यही कारण है कि हम परेशान पाए जाते हैं, कलेशों में पाए जाते हैं, तकलीफ़ों में पाए जाते हैं, बीमारियों में पाए जाते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में महत्व देना छोड़ दिया है। प्रियो, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में एक योजना के तहत हुआ, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे जीवनों में भी योजनाओं को बनाया है। पर इससे पहले वो योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हों, उससे पहले हमें एक नए जन्म को लेने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके जीवन में वो योजनाएं जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाई थी तब पूरी हुई जब उन्होंने परमेश्वर में एक नए जन्म को पाया। पर उन्होंने नए जन्म को पाया कैसे? मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिएगा मत्ती उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर में एक नए जन्म को तब पाया जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा। प्रिय, ये वो समय था जो परमेश्वर ने उनके जीवन में ठहराया था, और जब ये समय उनके जीवन में आया तो उन्होंने एक नई सामर्थ को, एक नए अभिषेक को पाया और आत्मा में एक नया जन्म उन्हें मिला। प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है पौलुस के बारे में। परमेश्वर का वचन बताता है कि पौलुस, जो कि पहले शाऊल था, वो प्रभु की कलीसिया को सताया करता था, मारा करता था और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया करता था। पर एक समय उसके जीवन में ऐसा आया कि यही व्यक्ति प्रभु का प्रचार करने लगा, उनकी गवाही को बांटने लगा। प्रियो, पौलुस वो व्यक्ति है जो प्रभु की कलीसिया के प्रति क्रोध से भरा हुआ था, उन्हें सताता था, उन्हें बंदी गृह में डाल दिया करता था। पर कैसे वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही को बांटने लग गया, उनके वचन को बांटने लग गया। प्रियो, पौलुस ने ये कार्य तब करने शुरू करे जब उसने पवित्र आत्मा को पाया, उसने आत्मा में एक नए जन्म को पाया। परमेश्वर का वचन बताता है, प्रेरित तो उसका 2 बाब उसकी 1 से 4 तक। परमेश्वर का वचन बताता है, जब चेले पेंतकुस्त के दिन एक जगह इकट्ठे थे तब उनके जीवन में एक अद्भुत काम हुआ। हो सकता है इससे पहले वो डरे हुए हो, घबरा रहे हो सकता है इससे पहले वो ये सोच रहे हो कि अब कैसे होगा। वो अपने मन में कई बातों को सोच रहे हो, पर जैसे ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार किया, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार उन्होंने किया, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि पवित्र आत्मा उन पे उतरा और उनके जीवनों के द्वारा अद्भुत कार्य प्रकट हुए। हालेलुया। प्रियो, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार किया तब पवित्र आत्मा उन्होंने पाया और आत्मा में एक नए जन्म को उन्होंने पाया। पर इन्होंने ऐसा किया क्या कि पवित्र आत्मा इन्हें मिला? प्रियो, इससे पहले पवित्र आत्मा इन्हें मिलता, उससे पहले इन्होंने अपना समर्पण प्रभु के आगे किया, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया, परमेश्वर की हुजूरी में अपने जीवनों को दे दिया। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि पौलुस 3 दिन तक ना ही देख सका और ना ही उसने कुछ खाया। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने 3 दिन तक प्रार्थनाएं की, उसने अपने जीवन को प्रभु के आगे समर्पित किया। जब तक पवित्र आत्मा उस पर नहीं उतरा, वो परमेश्वर के अधीन रहा और अपना समर्पण उसने प्रभु के आगे किया। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। और पेंतकुस्त के दिन उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन किया, अपना समर्पण प्रभु के आगे किया, और जब तक पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा वो ठहरे रहे। हालेलुया। प्रियो, उन्होंने अपना समर्पण प्रभु के आगे किया, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया और ठहरे रहे जब तक पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा, जब तक उन्होंने आत्मा में एक नए जन्म को नहीं पा लिया। प्रिय, समय है कि आप प्रभु की उपस्थिति में ठहर जाइए और जब तक परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा जो उन्होंने कही है आपके जीवन में पूरी ना हो, ठहरे रहिए।
प्रियो, एक बात मुझे बहुत अद्भुत लगती है, जब पौलुस ने आत्मा में एक नए जन्म को पाया तब उसके भीतर एक बदलाव आया। जब चेलों ने आत्मा में एक नए जन्म को पाया तब उनके भीतर एक बदलाव आया। प्रियो, उनका पुराना मनुष्यत्व उतर गया और उन्होंने परमेश्वर में एक नए मनुष्यत्व को पाया, एक नए बिहेवियर को उन्होंने पाया। प्रियो, इससे पहले पौलुस प्रभु की कलीसिया के प्रति क्रोध से भरा हुआ था। हो सकता है जो अधिकार उसे मिले हैं उनकी वजह से वो अपने आप को बड़ा समझता होगा, पर जैसे ही पवित्र आत्मा उस पर उतरा, आत्मा में एक नए जन्म को उसने पाया, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो दीन और नम्र हो गया और उसने अपने आप को परमेश्वर में छोटा बनाया। प्रियो, अगर आज आपके भीतर लोगों के प्रति क्रोध पाया जाता है, अगर आज आप उन अधिकारों की वजह से जो आपको मिले हैं अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने आप को बड़ा मानते हैं, तो जान लीजिए कि अब तक आपने आत्मा में एक नए जन्म को नहीं पाया है। प्रियो, अपने आप को दीन कीजिए, अपने आप को छोटा बनाइए, जैसे पौलुस ने खुद को छोटा किया, खुद को दीन बनाया, नम्र बनाया। प्रियो, यहूदा जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चला करता था, पर तब भी उसका जीवन पूरी तरह से प्रभु में समर्पित नहीं था। वो दो तरह के जीवन जी रहा था, एक संसार में, एक प्रभु में। अगर आज आपका जीवन ऐसा है, अगर आज आप भी अपने जीवन को दोहरी रीति पे जी रहे हैं, संसार में जी रहे हैं और प्रभु में भी जी रहे हैं, तो जान लीजिए कि अभी तक आपने आत्मा में एक नए जन्म को नहीं पाया है। प्रियो, अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के आगे समर्पित कीजिए। उनसे कहिए, प्रभु मैं पूरी तरह से परमेश्वर आपके लिए जीना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस। प्रियो, परमेश्वर का वचन पतरस के बारे में बताता है कि वो भी प्रभु यीशु मसीह का चेला था, प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो चला करता था, पर जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने आए तो उसने एक व्यक्ति का कान काट दिया, अर्थात उसने उस व्यक्ति का विरोध करा, उस व्यक्ति को पलट के जवाब दिया। और एक समय ऐसा भी था जब उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, वो अपनी बात पर बना नहीं रहा। अगर आज आपके जीवन में लोगों के प्रति विरोध पाया जाता है, अगर आज आप लोगों का विरोध करते हैं, अपनी बातों पे बने नहीं रह पाते, तो प्रियो जान लीजिए कि अभी तक आपने आत्मा में एक नए जन्म को नहीं पाया है। प्रियो, ये समय अपने आप को जांचने का है, अपने भीतर झांकने का है कि आपके भीतर कहीं ऐसी बातें तो नहीं पाई जाती हैं। अगर आप परमेश्वर में हैं, आप प्रभु में आ चुके हैं, तो कहीं आपके भीतर आपका पुराना स्वभाव तो नहीं पाया जाता है, कहीं आपके भीतर संसार तो नहीं पाया जाता है। प्रियो, ये समय अपने जीवनों को जांचने का है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। प्रिय, समय है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन करें। उससे कहिए, पिता हम अपने जीवन को पूरी तरह से आपके साथ जीना चाहते हैं। जैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन को आपके अधीन कर दिया, जैसे पौलुस ने अपने जीवन को आपके अधीन कर दिया, वैसे ही प्रभु हम अपने जीवनों को आपके अधीन करते हैं। हम अपने जीवनों को दोहरी रीति पे नहीं, वरन प्रभु सिर्फ आपके लिए जीना चाहते हैं। प्रियो, ये नया जन्म हमें ऐसे ही नहीं मिला, वरन इसके पीछे किसी का सैक्रिफाइस है, किसी ने अपने आप को दे दिया, तब जाके हमें ये नया जन्म मिला है। प्रियो, जैसे एक स्त्री बच्चे को जन्मने से पहले दुख सहती है, पीड़ा सहती है, तकलीफ सहती है, दर्द सहती है, तब जाके एक बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही प्रियो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहा, तकलीफ सही, मारे गए, गाड़े गए, तब जाके हमारा नया जन्म हुआ, अर्थात आत्मिक जन्म हुआ। प्रियो, जैसे वो स्त्री उस बच्चे को संभालने के लिए फिर से ठीक होती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमें संभालने के लिए, हमें आत्मिक जीवन में संभालने के लिए फिर से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और आज वो हमारे साथ हैं। पर क्या हमारा जीवन उसके आगे समर्पित है? क्या हम उसके वचनों के अनुसार अपने जीवनों को जी रहे हैं? क्या हमने अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया है?
अगर नहीं तो प्रियो समय है कि आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन कीजिए, अपने जीवन को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए हर एक बात के लिए। आज बहुत से जीवन हैं जो बहुत सी बातों में डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास, अपना भरोसा मनुष्यों पे रखा है। प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि अपना भरोसा परमेश्वर पे रखिए और निश्चय जानिए कि आप सामर्थ को पाएंगे, और जो कार्य आप परमेश्वर में करने पर हैं या करते हैं, परमेश्वर आपकी सहायता उन कार्यों में करेगा। परमेश्वर आपके साथ खड़े होके उन कार्यों में आपकी सहायता करेगा। मैं चाहता हूँ प्रियो कि आप अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और आज के समय में अपने जीवनों को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए। थैंक यू फादर। आज उससे कह दीजिए, प्रभु, जैसे पौलुस ने पिता अपने जीवन को सिर्फ आपके लिए जिया, प्रभु, जैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन को सिर्फ आपके लिए जिया, जैसे चेलों ने अपने जीवन को सिर्फ आपके लिए जिया, वैसे ही हम भी अपने जीवन को सिर्फ आपके लिए जीना चाहते हैं। हाँ प्रभु, हम आत्मा में एक नए जन्म को पाना चाहते हैं। वो जन्म प्रभु जिसमें सिर्फ आपकी बातें हो, जिसमें सिर्फ आप पाए जाते हो। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करता पिता एक बार फिर से सुंदर वक्त के लिए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करता पिता आपके प्रेम के लिए। प्रभु धन्यवाद करता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया, आपके रहम के लिए परमेश्वर। प्रभु हाँ पिता, सच में परमेश्वर, प्रभु हम चाहते हैं आत्मा में एक नए जन्म को पाना। हम चाहते हैं प्रभु अपने जीवनों को पूरी तरह से आपके लिए जीना, अपने जीवनों को आपके आगे समर्पित करना। थैंक यू जीसस। और प्रभु आज के इस समय में हम अपने जीवनों को आपके हाथों में दे देते पिता। प्रभु आत्मा में एक नए जन्म को आपसे मांगते परमेश्वर। पवित्र आत्मा को प्रभु हम आपसे मांगते पिता। परमेश्वर हम आपको पुकारते प्रभु, चाहते कि आप अपना कब्जा हमारे ऊपर लीजिए प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु इस घड़ी में पिता मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता प्रभु, जो इस घड़ी में प्रभु मुझे सुन रहे हैं पिता। प्रभु मैं नहीं जानता कि किसके जीवन में क्या बातें पाई जाती हैं प्रभु, किसका आत्मिक जीवन कैसा पाया जाता है प्रभु, वरन आप बेहतर रीति से जानते हैं प्रभु। प्रभु अगर आज उनके भीतर उनका पुराना स्वभाव पाया जाता है, पुरानी बातें उनके भीतर पाई जाती है प्रभु, तो मैं चाहता परमेश्वर पिता कि आप उनके जीवनों से उन बातों को दूर कीजिए परमेश्वर। प्रभु आज अगर परमेश्वर वो अपने आप को बड़ा समझते हैं प्रभु, उन अधिकारों की वजह से पिता जो उनको मिले हैं परमेश्वर, प्रभु मैं चाहता पिता कि आप उन्हें नम्र कीजिए, दीन कीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर वो खुद में, आप में पिता खुद को छोटा बनाने वाले हो सके पिता। प्रभु मैं चाहता परमेश्वर कि आप हर एक जन के जीवन में प्रभु अपने अनुग्रह को कीजिए परमेश्वर। हाँ प्रभु मैं चाहता पिता कि आप हर एक जन के जीवनों में पिता बदलाव को लेके आइए प्रभु। हाँ परमेश्वर, आपके आत्मा को पिता मैं हर एक जन के लिए मांग लेता परमेश्वर। एक नए जन को प्रभु मैं हर एक जन के लिए मांग लेता पिता। प्रभु चाहता परमेश्वर कि आप हर एक जन के जीवन पे पिता अपने अनुग्रह को कीजिए प्रभु। मैं इस घड़ी में पिता उन लोगों के लिए प्रार्थना करता प्रभु जो बीमारी के बिस्तर पे हैं पिता। प्रभु मैं चाहता पिता कि आप उनके जीवन में परमेश्वर अपनी चंगाई को दीजिए पिता। आप छूइए पिता और उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर प्रभु। हाँ प्रभु, जो कोई भी किसी परेशानी में है पिता, प्रभु मैं चाहता पिता कि आप उनके जीवन पे पिता अपने अनुग्रह को कीजिए पिता। उन परेशानियों को परमेश्वर आप उनके जीवनों से दूर कीजिए पिता। प्रभु चाहता परमेश्वर पिता कि वो आपकी संगति में पिता, आपके वचनों में परमेश्वर बढ़ते चले जाएं प्रभु। हाँ परमेश्वर, मैं चाहता पिता कि आप हर एक जन के जीवन में पिता अपने कार्य को कीजिए प्रभु। प्रभु चाहता पिता कि आप अपना अनुग्रह कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।